28 रजब को जब ये काफिला चला, कमाल ये सत्ताइन में है, जब ये काफिला 28 रजब को चला है, 3 शाबान को मक्के पहुंचा। अब्दुल्ला नामी बंदा रवाज करता है, ये पहले जुमले ज़हन में रह गए ना रवान के, तो गाजी कालम नहरी अलकमा आपके ज़हनों में आ जाएगा। जब 28 रजब को ये काफिला चला है ना, तो अब्दुल्ला नामी बंदा रवाज करता है अमाल ये सत्ताइन में, वो कहता है शजरतुल विदा के नीचे मैंने देखा कि सादात के 40 घरों का दरवाजा बंद होता था। कभी कोई सैयद घर से निकलता, किसी बीबी को चादर में लेके, 4 चादरों में लेके महमल पे सवार करते, महमल पे सवार करते। मैं देखता रहा दूर से ये मंजर, कभी कोई सैयद उसने कहा मैंने एक ऐसा मंजर देखा, वो मैंने मंजर ना देखता मर जाता। सैयद मंजर क्या था? वो कहता है कि मैं उस दरख्त के नीचे सादात की रवानगी का मंजर, आधी रात का वक्त था, हुसैन का काफिला चलने के लिए तैयार हुआ। 257 महमल तारीख में लिखे हैं। जैसे चलने के लिए तैयार हुए ना, तो हर बीबी को जनाबे अकबर ने अपनी माँ को सवार किया, कासिम ने अपनी माँ को सवार किया, और मोहम्मद साथ है, किसी के साथ अली है, किसी के साथ हुसैन है, किसी के साथ अकबर है। वो कहता एक बीबी मैंने 4 चादरों में देखी, जिसके आगे भी सैयद है, जिसके दोनों तरफ सैयद है, जिसके पीछे भी सैयद है। वो कहता मैं ये मंजर ना देखता मुझे मौत आ जाती। जब वो बीबी ने पहला कदम घर से बाहर रखा, एक सैयद ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे बीबी ने दूसरा कदम रखा, दूसरे सैयद ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जब बीबी 4 कदम पे पहुंची है ना, एक 34 साल का कड़ियल जवान है, वो अपना अमामा सर से उतार के कदमों के निशान मिटाता जा रहा है। मैंने वो मंजर देखा कि एक सैयद है, कदमों के निशान मिटा रहा है, सीधा है तो हाथ मारना। जैसे कहा कि कदमों के निशान मिटा रहा है, जैसे मुड़ के हुसैन ने देखा अब्बास कदमों के निशानों पे अपनी दस्तार से निशान खत्म कर रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास ये क्या कर रहा है? रो के कहा कोई मेरी ज़ैनब के कदमों के निशान न देखे, कोई मेरी ज़ैनब के कदमों के निशान न देखे। ये काफिला चला 2 मुहर्रम को, जल्दी कर रहा 2 मिनट। ये काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। 7 को पानीपत हुआ। शादी 9 मुहर्रम की रात तक सादात के पास पानी नहीं। मौज़ात जो है वो किताबों में है। जनाब अब्बास ने जब देखा ना कि यजीदी फौज के लश्कर बेहतर पे आ रहे हैं, तो हुसैन बादशाह ने कहा अब्बास खैमों को नहर से दूर हटा। अब्बास ने कहा मौला, अब्बास की होते हुए सरकार, मौला ने फरमाया अब्बास मैं तुझे हुक्म दे रहा। जैसे कहा ना, जब ये 28 रजब को चले तो उस बात को ध्यान रखना कि उम्मुल बनीन ने कहा था कि अब्बास मैं तुझसे सिर्फ एक अहद मांगती हूँ, हुसैन को तनहा नहीं छोड़ना। और लाहौर वाली मलका से कहा था कि तूने ज़ैनब की चादर का ख्याल करना। लाहौर वाली मलका से अहद लिया था जनाब उम्मुल बनीन ने कि अब्बास तूने हुसैन को तनहा नहीं छोड़ना। लाहौर वाली मलका से कहा था तूने ज़ैनब की चादर का ख्याल करना है, तू मुहाफ़िज़ है ज़ैनब की, चाहे पत्थर लगे तू पहले आगे आ जाना। ज़ैनब अली की बेटी है, ज़ैनब फातिमा की बेटी है, तू मुझ कनीज़ की बेटी है। जैसे कहा ना, जैसे कि करबला में 9 मुहर्रम का दिन आया, 10 मुहर्रम का दिन आया, पूरी शहादत नहीं पढ़ता, चंद जुमले शहादत के। जनाब अब्बास को जैसे ही जनाब सकीना 14 मरतबा कीमे में आई है पानी लेने के लिए, 48 यतीमों के हाथों में कूजे हैं। वो कहते हमें पानी का एक घूंट ला दे। मासूम अली असगर की जुबान खुश्क है। सकीना ने कहा मैं सारी जिंदगी चचा गाजी तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, मेरे असगर के लिए 2 घूंट पानी ला दे। जैसे सकीना 14वीं मरतबा आई है, जनाब लुबाबा तकिया कहती मैं हर मरतबा कुरान खोल के बैठ जाती। मोहम्मद की शरीयत है जब कुरान पढ़ा जाए चुप करके सुना जाए। हाय करना गरीबों के गम में, हाय
बीबी ने ये बार बार सवाल किया। हुसैन के कदों पे 4 साल की बतूल है, जैसे अब्बास बश्क और अलग लेके गया है, बश्क पानी से भर ली है, जैसे वापस आने लगा है, हकीम इब्न तुफैल लाई ने एक तीर मारा, हारिस ने एक तीर मारा, अब्बास की बश्क दरिया के किनारे रह गई। हसरत से अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए। जनाब बिरबा भागी भागी आई, बीबी ज़ैनब से कहा, बीबी अब्बास का दाया बाजू कटा हो गया। बीबी कहती है शहीदों के ना कटते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद आई है, रो के कहती, बीबी अल्लाह खैर करे, अब्बास कलम कभी लाया जाता है, कभी वाया जाता है। रो के हुसैन की बहन ने कहा, मैंने रात वादा किया था और मैं तेरे पर्दों की दामन और मेरा पर्दा का मोहब्बत दरिया के किनारे उतर गया और मेरा बुर्का दरिया के किनारे उतर गया। वाह गरीबा, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। दो जुमले बीबी ज़ैनब के और पढ़े। बाबा सैयद मुझे माफ करिएगा, बाबा जी का हुक्म है। 2 जुमले। जब हारिस को मुख्तार के सामने पेश किया गया ना, हारिस इब्न नौफल को जनाब मुख्तार के सामने पेश किया गया, मुख्तार ने पूछा, हारिस बता, तूने करबला में गरीबों के साथ क्या किया? तूने गरीबों के साथ क्या किया? जिसका सीना है वो जरूर हाथ मारे। गरीबों के गम में हाय करना भी सवाब और तस्बीह से कम नहीं। अलम की शबी है, अलम वाला जाने वो नियतें भी देखता है, हसीयतों नहीं देखता। जिसने जो मांगना है आज सकीना से कह दे कि अपने चाचा से सिफारिश कर दे। करबला का नवाब करबला रो के कहता रहा, अब्बास जब से तो दीन से उतरा है ना, मेरी कमर कबीदा हो गई है। हारिस से जनाब मुख्तार ने पूछा, तूने करबला में कौन सा जुल्म किया? हारिस ने कहा, मैंने कोई लुट नहीं लूटी, मैंने किसी को नेदा नहीं मारा, मैंने किसी को खंजर नहीं मारा, मैंने किसी को तलवार नहीं मारी। जनाब मुख्तार कहते, कबीला फिर तूने किया क्या? उसने कहा, 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चलने लगा, मुझे उमर साद ने कहा, ये ताजिया ना पकड़, अली की बेटी सोए ना। उसने कहा 40 दिन तक मैंने अली की बेटी को सोने नहीं दिया। 45वें दिन अली की बेटी एक दरख्त के साथ टेक लगा के सो गई। इतने में उमर साद ने कहा, कबीला मैंने तुझे कहा था ना अली की बेटी ना सोए। हारिस कहता, सैयदो माफी। उसने कहा कि मैंने चाबक निकाला, सोई हुई ज़ैनब के सर पे बरसाने लगा, आना मोहम्मद की मां के हाथ खून से पुर हो गए। रो के कहती, अब्बास तेरे होते हुए ज़ैनब का खून नहीं रुकता और मेरे सर का खून नहीं रुकता और मेरे खून जारी है। और मैं तेरे आसरा पे आई थी और मेरे पर्दे का दामन। अल्लाह तुम्हारे में जान और मेरे पर्दे का दामन। मेरे पर्दे का दामन। 4 साल की सकीना मुझे हुक्म है, सैयद कह रहा है कि बीबी का पढ़ दे। 4 साल की सकीना, जब 55 दिन सफर हुआ ना, 4 साल की सकीना ना अली की बेटी सोई ना हुसैन की बेटी सोई। 55 दिन का सफर है, ना अली की बेटी सोई। तो अली की बेटी को सोने के लिए उसने कहा था कि हारिस ये सोए ना। हुसैन की बेटी इसलिए नहीं सोई कि मेरी फूफी बड़ी दर्दों की सताई हुई है, इसलिए नहीं सोई कि मेरी फूफी पर जुल्म न करे। जैसे शाम के जिंदान में ये बीबी पहुंची है ना, शाम के दरबार में, उससे पहले यजीद लाइन ने तश्त रखा हुआ था। जनाब 4 साल की सकीना से कहा, सकीना कुछ खाएगी? जनाब सकीना ने सज्जाद की तरफ देखा। 16 बंद है अमालिय सप्तायन में, मक्तल में, मक्तले दरबंदी में मैं सिर्फ 4 पढ़ूंगा, सैयदो माफी, फिर तुम जानो हुसैन जाने। जैसे उसने कहा ना कुछ खाएगी, 4 साल की बतूल ने कहा, सज्जाद की तरफ देखा, सज्जाद ने कहा हाँ, क्योंकि 55 दिन बाबा का सर आगे आगे था। 4 साल की सकीना कहती है, मैं बार बार घोड़े से गिर जाती थी, इसलिए कि शायद इस मर्तबा मुझे बाबा का सर मिल जाए। तारीख ने लिखा है कई बार सकीना घोड़े से गिरी, मगर फिर भी
سکینہ جب اس لئی نے کہا نا کچھ کھائے گی، 4 سال کی بطول نے سجاد کی طرف دیکھا، مر جانے والے جملے ہیں، جیسے بی بی نے کہا نا سجاد کی طرف دیکھا، سجاد نے کہا ہاں کہہ دے، بی بی نے کہا ہاں کھاؤ گی، اس نے کہا وہ سامنے تشت پہ جو کچھ پڑا ہے وہ لے لے، میں نے آخر پہ جناب عباس کے 2 جملے پڑھنے ہیں، اس لیے جناب سکینہ اور عباس کو پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا ہاں کھاؤ گی، بی بی جیسے اس تشت کے قریب گئی، بی بی نے اس تشت کے اندر ایک کوئی چیز پڑی تھی، اس کے اوپر لال رنگ کا رومال تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے 4 سال کی بطول نے کپڑے کو ہٹایا ہے نا، تو 4 سال کی بطول کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہا بابا کربلا سے لے کے شام تک میں تجھے کہاں نہیں ڈھونڈتی رہی، بابا تو یہاں پڑا ہے۔ جیسے بی بی نے بابا کا سر دیکھا، شام کے زندان میں کوہرام کپا ہو گیا، اس نے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ یہ بے وطن رو رہے ہیں، یہ بے کفن رو رہے ہیں۔ اسے ایک کمینے نے کسی سے کہا کہ اس بچی کو اس کے باپ کا سر دے دے، یہ امالیہ سبتان میں لکھا ہے، 4 سال کی سکینہ زندان کے ساتھ دیوار کے لیٹی ہے، ایک کمینے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سوئی ہوئی سکینہ کے سینے پہ جا کے اس حسین کا سر رکھا، رو کے سکینہ کہتی بابا اپنی اپنی قسمت ہے، اور کبھی میں تیرے سینے پہ گرتی تھی اور آج تو میرے سینے پہ، کبھی میں تیرے سینے پہ، آج میں تیرے سینے پہ۔ جیسے بی بی نے کہا نا، جیسے بی بی نے کہا آخری 2 جملے، جیسے بی بی نے کہا نا آج میں تیرے سینے پہ، کبھی تو میرے سینے پہ، حسین کی آنکھیں نہیں کھلی، 16 بند کیے ہیں، بس 4 پڑھوں گا، دعا۔ جیسے بی بی نے کہا نا کہ آج بابا تو میرے سینے پہ، حسین کی زلفیں بکھری ہوئی، دھاڑی خون سے اصغر سے تر ہے، 4 سال کی بطول نے کہا بابا کیا بات ہے، بابا تیری داڑھی کو خون سے کتاب کس نے کیا؟ 4 سال کی بطول کا پہلا بیان، بی بی کے کان زخمی، پورا کرتا خون سے تر ہے، 4 سال کی بطول کہتی بابا آنکھیں کھول، تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ، بابا جو تو نے عید والے دن دور لے کے دیے تھے نشیبر کبھی نہ لے گیا۔ بی بی نے تیسرا بیان کیا بابا ان بے سہارا مستورات کا محافظ کون ہے؟ بی بی کا تیسرا بیان آیا، حسین کی آنکھیں نہیں کھلی، بس آخری 2 جملے، جیسے بی بی کی حسین کی آنکھیں